अब अगर किसी और से कॉफ़ी लाने को बोल दिया तो पापा जी अलग गुस्सा करेंगे। नहीं नहीं, ये रिस्क नहीं ले सकती मैं। बेचारी नेहा अपने ससुर जी के डर से ही उन्हें हॉल में जाकर कॉफ़ी लाने को कहती है, जिस पर सीता कहती है, हम तो अपने ससुर जी के आगे एक शब्द नहीं बोल सकते थे, और बहू भाई साहब को ही काम दे रही है, और भाई साहब काम करने को हामी भी भर रहे। अच्छी किस्मत पाई है तूने बहू। अब किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना भाभी जी। और इस तरह अपनी आदत से मजबूर मुरारी पड़ोसन सीता की सिंपैथी भी ले लेता है। धीरे धीरे अब जो प्रॉब्लम मनीषा फेस करती थी वही दिक्कतें नेहा को भी होने लगी थी। एक रात, हे भगवान, आलू भी ख़त्म हो गए। अब रात को थके हारे पापा जी घर लौटेंगे, आते ही थोड़ी ना मार्केट भेजूंगी। राज को कॉल करके आलू लाने को कह देती हूँ। नेहा राज को कॉल करती है, सुनो ना राज, तुम आते वक्त आलू और प्याज लेते आना प्लीज़। अब आलू प्याज से तो पता चलेगा नहीं कि कहाँ से ख़रीदा हुआ है, और मैं बताऊंगी भी नहीं। रात को राज आलू प्याज ले आता है। खाने के वक्त, हम तीनों दुकान से एक साथ निकले थे, फिर तो बीच में कहाँ चला गया था? सब्जी लाने गए होंगे पापा। मेरा मतलब है। बस निकल गया ना सच। मुझे लगा ही कि प्याज तो घर पर था नहीं, तो आलू प्याज की सब्जी बनी कैसे? लाया होगा तो टावर के पास से सब्जी, वही चौराहे पर दारू भी मिलती है। हे भगवान, कैसे गंदे गंदे हाथ लगे होंगे इस आलू प्याज में। अरे बहू आ गई है आपकी, ज़रा तो शर्म कीजिए। और इसके मुंह से ये बात बाहर जाएगी तो क्या कोई प्रेम को लड़की देने राज़ी होगा? नेहा अपने ससुर की रोज़ रोज़ के ड्रामे से, राशन के ड्रामे से परेशान हो चुकी थी, और इस बार वो मुरारी को ठीक करने की ठान लेती है। सुबह 4 बजे नेहा अपने सास ससुर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। अरे बहू, इतनी सुबह क्या बात हो गई? वो पापा जी, मैं कह रही थी कि चाय पत्ती आप ला दोगे क्या? मुझे चाय पीनी है और चाय पत्ती नहीं है रसोई में। अरे पर इस वक्त कहाँ चाय पत्ती मिलेगी बहू? वही तो पापा जी, मैं फिर भी कोशिश कर सकती थी बाज़ार जाने की। स्टेशन के पास ना बहुत सारी दुकान खुली होती है। फिर आप फिर कहते ना वहाँ दारू की दुकान भी होती है, पता नहीं चाय पत्ती में कैसे कैसे हाथ लगे होंगे। इसलिए ना मैंने आपको उठा दिया। वो राशन वाले शंभू अंकल को तो आप जानती ही हैं, उसके घर पर कॉल कर दीजिए ना, घर से दे देंगे चाय पत्ती। मैं तो वहाँ भी चली जाती, पर पता नहीं अगर उन्होंने चाय पत्ती में कोई मिलावट कर दी तो। ठीक है, मैं एक पाव चाय पत्ती ले आता हूँ। कसम से अपनी आदत से लाचार है पापा जी, ज़्यादा चाय पत्ती ले आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुरारी अपनी बहू को चाय पत्ती लाकर देता है और नेहा अपने लिए चाय बना लेती है। फिर बाजार जाकर मुरारी अपने हिसाब से अपनी पसंद की साग सब्जी लाकर रसोई में रख देता है। फिर बारी आती है नाश्ता बनाने की, और जानबूझकर नेहा बिना नमक के ही सब्जी बनाकर सभी को परोस देती है। अरे भाभी, लगता है आप सब्जी में नमक डालना भूल गई। हाँ नेहा,